Because of elections, SEBI examination has been postponed. Now students are worried कि आरबीआई एग्जाम का क्या होगा, क्या इलेक्शंस की वजह से आरबीआई एग्जाम भी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, होगा तो एग्जाम कब होगा. These are all questions that students have in their minds. I want to talk about it logically like an educated person जो कि इस टॉपिक की गहराई तक पहुंचे और समझे कि ये क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहा है और क्यों आ रहा है. वो ज़्यादा रेलेवेंट है देन मेयरली आस्किंग द क्वेश्चन कि एग्जाम कब होगा, हमें डेट बता दो. दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड हेयर ओनली लॉजिक एंड कॉमन सेंस, नो स्पेक्यूलेशन. मैं आपको डेट तो बताऊंगा बट वो स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे, इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं होगी. वो लॉजिक के बेसिस पे, कॉमन सेंस के बेसिस पे होगी. इसलिए उसमें कोई क्लेम नहीं होगा कि भाई मुझे ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, मैं ही आपका माई बाप हूं, ओनली आई कैन टेल यू व्हेन द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड. दैट इज द लीस्ट ऑफ माई वरीज. नंबर वन, इस पॉइंट पे आने के लिए कि एग्जाम कब होगा, होगा तो इस डेट पे ही क्यों होगा या इस मंथ में ही क्यों होगा. द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन यूज इज पास्ट ईयर ट्रेंड एनालिसिस. 2023 में, 2022 में, 2021 में, इन ऑल दीज 3-4 ईयर्स, जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम पीरियड में एग्जाम कहीं ना कहीं हुआ है. वी आर ऑलरेडी इन अप्रैल, मई में इलेक्शंस हैं, उस टाइम पे कुछ हो नहीं सकता. एंड आई बिलीव इट्स गुड कुछ नहीं होगा बिकॉज नंबर वन इट गेट्स यू मोर टाइम एंड नंबर टू इलेक्शन के टाइम पे कुछ होता तो तुम्हें ही लॉजिस्टिकल इश्यूज होते क्योंकि उस टाइम पे रैलीज आर हैपनिंग अराउंड द कंट्री. तो जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 मंथ्स में कभी भी नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम होगा. नाउ नोबडी नोज एट दिस टाइम पीरियड, इवन गॉड डजंट नो कि कब आएगा. बट इफ वी टेक इनटू अकाउंट ओनली 2023, 9 जुलाई को फेज 1 हुआ और लास्ट ईयर भी काफी इश्यूज हुए थे, इसके बाद भी इट वाज हेल्ड एट दिस टाइम, एंड 30 जुलाई को फेज 2 हो गया था. दिस ईयर ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर. जून में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा फेज 1, हो सकता है जुलाई में भी फेज 2 भी हो जाए, हो सकता है वो अगस्त में चला जाए बिकॉज सेबी इज ऑल्सो गोइंग टू कम एट द सेम टाइम, तो दे वुड नॉट वांट टू क्लैश दीज टू थिंग्स. इसीलिए दोनों में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा. नाउ मूविंग बियॉन्ड दिस, हमने ये तो देख लिया. अब जो भी नॉन सीरियस एस्पिरेंट हैं वो वीडियो को एक्चुअली छोड़ सकते हैं, आगे की बात आपके लिए नहीं है. बट इफ यू फील दैट यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तो सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी परेशान है वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट से नादान है. इफ यू आर नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट, ओनली देन यू आर वरीड अबाउट the exam date. The serious aspirant, on the other hand, is busy studying, completing, and recompleting the syllabus. She is so focused on completing and revising the syllabus that it doesn't matter कि एग्जाम जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, बिकॉज उसको पता है कि एग्जाम जब भी होगा आई विल बी अंडर प्रिपेयर्ड. चाहे वो अगले साल हो, आई विल स्टिल बी अंडर प्रिपेयर्ड. इसलिए जितना पढ़ लो उतना कम है. So keep that in mind. अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ऑटोमेटिकली यू वुड नॉट वांट टू फोकस ऑन द एग्जाम डेट, यू वुड इंस्टेड वांट टू फोकस अपॉन योर ओन प्रिपरेशन. ऑनेस्टली मैं कहाँ खड़ा हूं वो आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है. ये आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अब तो एग्जाम जुलाई में होगा, कल पढ़ लेंगे. दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. और प्रोक्रेस्टिनेशन से कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है, कभी भी सक्सेस हाथ में नहीं आता है. सो इफ यू फील दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एट ऑल, योर माइंड इज पुशिंग यू टुवर्ड्स प्रोक्रेस्टिनेशन एट ऑल, तो दोबारा सोच लो बिकॉज रिजल्ट वहां से नहीं निकलेगा. चाहे एग्जाम जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे जून में हो, you will always have something more to study, something more to revise. इसलिए कल पढ़ लूंगा will never come, will never happen. You have to decide to study now and study today. कोई कोर्स ले लिया है उसको कंप्लीट करो. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बहुत रेगुलरली बोलता रहता हूं कि भाई पढ़ लो. मैं बैकएंड पे देख रहा हूं आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो कैसे रिजल्ट निकालोगे.
फिर मुझे बोलोगे आपका तो कोर्स लिया था, सिलेक्शन हुआ नहीं। पढ़ोगे नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू समथिंग इन योर हैंड कि आपके पास एक जादुई पेन आ गया, नाउ एवरीथिंग विल वर्क ऑन इट्स ओन। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये था मेरा नंबर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा टैंजिबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट द टाइम टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने ये बातें तो कर दी, बट अब ये बता दीजिए कि हाँ ठीक है, मैं पंप अप हो गया, आई वॉन्ट टू स्टडी एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडिंग नाउ, बट वॉट डू आई स्टडी? मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं? आई फील अ लिटिल कंफ्यूज। Then this discussion is for you. You can stay a little longer and help you identify कि मुझे अगले 3 महीने में पढ़ना क्या है। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने के लिए बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन कर सकता हूं, वेयर आई कैन टॉक अबाउट अ डिटेल टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल, एटसेट्रा, बट दैट इज ऑल दैट यू हैव टू क्रिएट। आई एम हेयर टू गिव यू द डायरेक्शन। तो मैं आपको सही डायरेक्शन दे के एक चीज बताता हूं, आपको एग्जैक्टली ध्यान में क्या रखना है। नंबर वन, focus for the next 1 month can be and should be, if you're not done with it yet, on the syllabus. इसमें फेज 1 का सिलेबस, फेज 2 का सिलेबस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स रेलेवेंस, इररेलेवेंस, इंपॉर्टेंस, नॉन इंपॉर्टेंस, आपको सब कुछ कवर्ड होना चाहिए। 1 मंथ इज इनफ टाइम। कोई बोलेगा सर मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूं, मेरे पास 4 घंटे ही हैं। 4 घंटे हैं ना, 4 hours is more than enough. You don't need more than that. If you're able to dedicatedly focus for 4 hours at one stretch or two stretches of 2 hours each, that is more than enough to cover the syllabus in the next 1 month. यहाँ पे what you can do is कि मैंने सिलेबस को डिवाइड कर लिया बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है, या तो लेस इंपॉर्टेंट होगा या इंपॉर्टेंट होगा। दिस आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसकी बुक मैंने रिसेंटली लॉन्च की थी, वो आपके पास या तो होगी या ले सकते हो, अमेजोन पे होगी। दैट प्रीवियस ईयर पेपर बुक विल हेल्प यू आइडेंटिफाई क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है। मेक दैट आइडेंटिफिकेशन 3-4 दिन में हो जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ो और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में पढ़ो। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देर इज नो रॉकेट साइंस टू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इफ यू आर एबल टू ब्रेक इट डाउन लाइक दिस विद माई हेल्प। दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर। हमने पहले महीने समझ लिया कि सिलेबस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सिलेबस तो कर लिया, आंसर राइटिंग कब करूं, करंट अफेयर्स कब करूं, मॉक टेस्ट कब दूं? भाई एक एक करके सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले 1 महीने आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर नहीं किया है अब तक तो। एंड इफ यू आर ऑलरेडी डन विद द सिलेबस, देन रिवाइज, because there is no limit to revising. The more you revise, the higher your probability of success, and that probability will never be 1. कंप्लीट श्योरिटी किसी को नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी कभी 1 नहीं होगी, वो 0 और 1 के बीच में होवर करेगी। ओके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड मंथ में क्या करना है? तो इफ दिस इज मे देन दिस इज जून। इसमें आपको पूरा महीना बस देना है करंट अफेयर्स। दैट्स इट। करंट अफेयर्स बोथ फॉर फेज 1 एंड फॉर फेज 2। इसमें 4 चीजें आती हैं मेजरली। नंबर 1 स्पॉटलाइट, नंबर 2 PIB 247, नंबर 3 RBI 247 एंड नंबर 4 टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स, जिसमें इस बार मैं रिपोर्ट्स भी ऐड कर रहा हूँ। ऑल द एनुअल रिपोर्ट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, वो सारी रिपोर्ट्स एक साथ कंपाइल करके एक जगह डाल के दी जाएगी आप लोगों को, जिससे कि आप करंट अफेयर्स में वो चौथा पार्ट को और एक्सपैंड कर सको। गवर्नमेंट स्कीम्स तो आते ही हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। तो स्पॉटलाइट, PIB 247, RBI 247 एंड फाइनली टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स, TBCA जिसको मैं बोल देता हूँ। दिस यू हैव टू डू इन द सेकेंड मंथ। अब इन दोनों ही महीनों में आपको बस एक चीज और करनी है। इसी तरह से अपना एक चार्ट बना सकते हो। दैट इज ऑल यू नीड फॉर योर प्रेप। अब ये एक और चीज जो आपको करनी है वो क्या करनी है? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 days every week. Out of this, you eliminate 1 day as a rest day. मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा यार, एक दिन थोड़ा आराम भी चाहिए मुझे। 1 day you are taking only tests. इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आएगा, इसमें आंसर राइटिंग भी आएगी, एसे राइटिंग भी आएगी। ऑल्टरनेट टाइप चल सकते हो। आज
मैंने बैठ के डिसाइड किया मॉर्निंग में कि मैं एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिखूंगा फेज 2 का फाइनेंस का, और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखूंगा आंसर राइटिंग का फेज 2 का फाइनेंस का। आई हैव द रिसोर्सेज टू मेक माई ओन टेस्ट, आई डोंट नीड टू रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ सोर्सेज। अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन हैं इधर उधर के, कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एक पेपर बना लेते हैं 30 क्वेश्चन का मिक्स करके क्वेश्चन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। 4 क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो फाइनेंस के, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें से खुद बना लो, दैट्स इट, योर पेपर इज डन। 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के उठाए और 30 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव के उठाए। या फिर फेज 1 का 200 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, या फिर फेज 1 का क्वांट रीजनिंग 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट ले लिया, 30 क्वेश्चन क्वांट के, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन रीजनिंग के। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, उससे ज़्यादा कम कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से छोटे बड़े टेस्ट बना सकते हो आराम से। तो 7 days में 1 day यू आर कीपिंग ओनली फॉर टेस्ट, प्लस मेक श्योर दैट यू आर एनालाइजिंग दीज टेस्ट। खुद को क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जजमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आप से पूछो कि मैंने जो ये आंसर किया है सही किया है, गलत किया है, मैंने जो ये लिखा है अच्छा लिखा है, खराब लिखा है, बहुत खराब लिखा है यार, क्यों खराब लिखा है, ये आइडेंटिफाई करो, फोकस ऑन दैट। एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज 5 दिन के लिए ओनली स्टडिंग प्लस 30 minutes रिविजन, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इससे कम करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 0 की तरफ आएगी। इससे ज़्यादा करोगे या ये बार बार करोगे, देन प्रोबेबिलिटी विल मूव टूवर्ड्स 1। इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी पेंडुलम की तरह या तो 1 की तरफ जाएगी या फिर 0 की तरफ जाएगी। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ फ्रॉम दिस ईयर, वेदर यू वांट टू डू दिस स्मॉल थिंग। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम टेबल है, बहुत सिंपल सा है, एक पेज में भी नहीं है, ये आधे पेज से भी कम में आ गया है, बस इसी को फॉलो करना है। ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड योर सेल्फ गेनिंग कॉन्फिडेंस, यू विल फाइंड योर सेल्फ feeling that yes, I can clear this examination. Yes, I have it in me to go out there and actually write a good attempt. To feel proud of myself कि हाँ यार, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया था। एंड टू कंक्लूड आई वुड से, मैं फाइनली ये बोलना चाहूँगा, अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम क्लियर ना हो और बस सामने वाले को बोलने के लिए बोल दिया जाए, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर फ्रेंड्स हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो, बोलने के लिए बोल दिया जाए कि मैंने भी तैयारी की थी, स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया। जितना टाइम हो सकता है इंस्टाग्राम पे निकाल लो, जितना टाइम हो सकता है यूट्यूब पे निकाल लो। ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद रिजल्ट आपको भी पता है और मेरे को भी पता है क्या होने वाला है। सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई, देन थिंक अगेन। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, मंथ मैंने आपको बता दिया है, देर इज नो रॉकेट साइंस इन इट एंड इट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर। अगर जुलाई की जगह अगस्त में हो जाएगा एग्जाम, तो भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा नहीं होने वाली है, जस्ट बेस्ड अपॉन दैट फैक्ट। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कब चेंज होगी, जब ये करोगे। दैट इज ऑल दैट एक्चुअली मैटर्स। इससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा और इससे कम कुछ मैटर नहीं करेगा, बस यही मैटर करेगा। दैट्स द रियलिटी। आई होप with this small discussion and reality check, a lot of aspirants out here who are actually watching this video will get the right mindset, will get the right motivation, will get the right inspiration, and will be able to inculcate that discipline that they need in life in order to clear this exam this year itself. I'll see you again. Till then, all the best. Bye bye. Jai Hind.